भारत, ये भूमि केवल पूजा पाठ की जगह नहीं, ये भावनाओं की भूमि है। यहाँ हर मंदिर की घंटी केवल सुनाई नहीं देती, बल्कि महसूस की जाती है। इस देश में भगवान को मानने के हजारों तरीके हैं और हर तरीका प्यार, परंपरा और आस्था का अनूठा संगम है। हर मंदिर में प्रसाद का एक अहम स्थान होता है। प्रसाद यानी वो भोग जो भगवान को अर्पित कर भक्तों में बांटा जाता है। कहा जाता है कि प्रसाद में केवल स्वाद नहीं, बल्कि आशीर्वाद का अंश होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है मंदिरों में मिलने वाला प्रसाद वेज ही होता है? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपने मंदिरों में लड्डू, मोदक, पंचामृत, नारियल या खीर के प्रसाद के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसी मंदिर में चिकन करी, फिश फ्राई या चाइनीज मंचूरियन भगवान को चढ़ाई जाती हो? भारत में कुछ जगहें हैं जहां धर्म और संस्कृति की सीमाएं मिटकर एक नई परंपरा जन्म लेती है, जहां प्रसाद भी समय के साथ बदल गया पर आस्था वही रही। आज हमारी यात्रा हमें ले जाने वाली है ऐसे 5 मंदिरों की ओर जो अपने अनोखे प्रसाद के लिए प्रसिद्ध हैं। ये कहानी न केवल स्वाद की है, बल्कि ये कहानी है परंपरा और परिवर्तन के बीच पुल बनने की। एक अद्भुत यात्रा जहां हर निवाला भक्ति भाव से भरा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस यात्रा की, जहां प्रसाद बनता है संस्कृति का आईना और स्वाद के जरिए झलकती है भारत की विविध आत्मा। हमारी यात्रा की पहली मंजिल है असम का प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर। गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर मां शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली देवी कामाख्या को समर्पित है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि शक्ति पीठों की आत्मा है। यहाँ वर्ष भर हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अंबुबाची मेला के दौरान पूरा वातावरण बदल जाता है। मां कामाख्या को माना जाता है स्त्री शक्ति की प्रतीक, और इसी के चलते यहाँ देवी को प्रसाद में चढ़ाई जाती है मछली, बकरे का मांस और मदिरा। कई भक्त इसे देखकर चौंक जाते हैं, भला देवी को मांस कैसे चढ़ाया जा सकता है? लेकिन तांत्रिक परंपरा में ये जीव ऊर्जा का प्रतीक है। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार कामाख्या में देवी केवल पूजनीय नहीं, बल्कि जीवंत देवी हैं, जो सृष्टि की हर शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। मंदिर परिसर के पुजारी प्रसाद की व्यवस्था स्वयं करते हैं। यहाँ मछली और मांस को विशेष रीति से पकाया जाता है, जिसे पहले देवी को अर्पित किया जाता है और फिर भक्तों में बांटा जाता है। स्थानीय श्रद्धालुओं का मानना है कि देवी को मछली चढ़ाने से समृद्धि और शक्ति की प्राप्ति होती है। पूजा के दौरान मंत्रोच्चारण और ढोल नगाड़ों की थाप वातावरण को रहस्यमय बना देती है। देवी के मुख्य गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि वहां एक यंत्र, प्राकृतिक पवित्र शिला है जो हमेशा गीली रहती है। उसी स्थान पर प्रसाद चढ़ाने की ये अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है। कामाख्या का ये प्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि देवी के उस रूप की स्वीकृति है जो प्रकृति के हर पहलू को स्वीकार करती है। यहाँ आस्था सीमाओं में नहीं बंधी, वो बहती है, फैलती है और हर स्वाद में समा जाती है। अब हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल की धरती पर, जहां मां काली की थाप हर कोने में सुनाई देती है। कालीघाट का ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ मां काली को उग्र रूप में पूजा जाता है। उनके भक्त मानते हैं कि काली मां न केवल विनाश की देवी हैं, बल्कि प्रेम और सुरक्षादात्री भी हैं। हर दिन यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु मां को प्रसाद चढ़ाने आते हैं, लेकिन यहाँ का प्रसाद बाकी मंदिरों से अलग है। मां को चढ़ाई जाती है बकरे के मांस, चावल और दाल से बनी थाली। इस भोग को तांत्रिक भक्ति का एक अंग माना जाता है। हर शनिवार और मंगलवार विशेष पूजा के दिन मांसाहारी भोग तैयार किया जाता है। कई भक्त इसे देवी के रौद्र रूप को शांत करने का उपाय मानते हैं। ये परंपरा सदियों पुरानी है। इतिहास बताता है कि बंगाल की शक्ति उपासना में बलिदान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हालांकि आज इसका स्वरूप बदल चुका है। अब प्रतीकात्मक या शाकाहारी विकल्प भी अपनाए जाते हैं। कालीघाट की गलियों में चलते हुए जब ढोल की थाप और मंत्रों की गूंज एक साथ सुनाई देती है, तो वही मिश्रण आपको बताता है कि यह भूमि केवल पूजा की नहीं, बल्कि भक्ति के संघर्ष की भूमि है। यहां प्रसाद में मांस केवल स्वाद नहीं, बल्कि भक्ति का प्रमाण है। ये प्रकट करता है कि मां काली जीवन की हर वास्तविकता को स्वीकार करती हैं, चाहे वो निर्माण हो या विनाश।
कालीघाट ये सिखाता है कि भक्ति की शक्ति सीमाओं से परे होती है। अब हम चले हैं दक्षिण भारत की ओर, तमिलनाडु के चीनमलई इलाके में। यहाँ भगवान मुरुगन, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, की पूजा विशेष भक्ति और आधुनिकता के संगम में होती है। ये मंदिर पिछले कुछ दशकों में चर्चा में आया क्योंकि यहाँ चाइनीज भोजन भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। ये परंपरा आरंभ हुई 1 दशक पूर्व, जब एक स्थानीय चीनी रेस्तरां में काम करने वाले शेफ ने मुरुगन स्वामी से प्रार्थना की थी कि उसे नौकरी और परिवार का सुख मिले। उसकी मनोकामना पूरी हुई और उसने भगवान को नूडल्स, मंचूरियन और चिली पनीर का भोग लगाया। पुजारियों ने इसे भक्त की भावना माना और तब से हर शनिवार और त्योहारों पर भक्तजन चाइनीज प्रसाद लाते हैं। मंदिर के पास ही एक छोटी दुकान है जहां देव प्रसाद नूडल्स के नाम से भोजन तैयार किया जाता है। यहां आते हुए भक्तों को ये देखने को मिलता है कि कैसे एक विदेशी स्वाद भारतीय भक्ति में घुल मिल गया है। दक्षिण भारत की धार्मिक परंपरा आमतौर पर शुद्ध और पारंपरिक भोज्य पदार्थों पर केंद्रित होती है, पर यह मंदिर उस सोच को एक नया मोड़ देता है। मुरुगन स्वामी के इस मंदिर में भक्तों का मानना है कि भगवान हर रूप में उपस्थित हैं और अगर भक्ति सच्ची हो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रसाद चावल से बना है या नूडल्स से। ये उदाहरण साबित करता है कि आधुनिक भारत अपनी परंपराओं को तो मानता है, लेकिन उन्हें समय के साथ अनुकूलित भी करता है। जब बात मुंबई की हो और गणपति बप्पा का नाम ना लिया जाए तो अधूरा लगता है। पर क्या आपको पता है कि मुंबई के एक छोटे से विनायक मंदिर में बप्पा को बूंदी लड्डू नहीं बल्कि चॉकलेट मंच और डेयरी मिल्क चढ़ाई जाती है। मूल रूप से ये परंपरा बच्चों ने शुरू की थी। हर साल गणेश चतुर्थी के दौरान छोटे भक्त बप्पा को वही चीज चढ़ाते थे जो उन्हें सबसे प्यारी लगती थी, चॉकलेट। पुजारियों ने इसे बच्चों की मासूम आस्था समझकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे ये पूरे इलाके में परंपरा बन गई। अब हर गणेश चतुर्थी पर हजारों भक्त चॉकलेट से बने मोदक और मिठाइयां लेकर आते हैं। मंदिर के परिसर में आज भी एक दीवार पर लिखा है, बप्पा को जो दिल से भाए वही प्रसाद कहलाए। ये भाव ही इस परंपरा की आत्मा है। बच्चों का कहना है कि जब बप्पा को चॉकलेट चढ़ाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे बप्पा उनके बीच खेल रहे हों। ये परंपरा गणपति उत्सव में नई ऊर्जा और आनंद भर देती है। आज ये मंदिर आधुनिक आस्था का प्रतीक बन गया है, जहां पूजा और प्रगति हाथों में हाथ डालकर चल रहे हैं। गणेश यहां केवल विघ्नहर्ता नहीं बल्कि नए जमाने के फूड लवर भगवान बन चुके हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले में बसे करणी माता मंदिर को कोई भी भूल नहीं सकता। ये मंदिर चूहों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ हजारों चूहे रहते हैं जिन्हें काबा कहा जाता है। ये देवी करणी माता के प्रिय सेवक माने जाते हैं। भक्त विश्वास करते हैं कि ये चूहे उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं। मंदिर के भीतर जो कुछ भी चढ़ाया जाता है, दूध, मिठाई, अनाज, वो पहले ये चूहे खाते हैं और वही खाने का बचा अंश भक्त श्रद्धा से प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कई लोगों को ये अजीब लगता है, लेकिन यहाँ ये सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। कहा जाता है कि अगर मंदिर में सफेद चूहा दिख जाए तो वो देवी करणी माता का स्वरूप है और जीवन भर का सौभाग्य देता है। ये परंपरा इस बात का जीवंत उदाहरण है कि भारतीय आस्था में हर जीव देवत्व का वाहक हो सकता है। मंदिर के भीतर जब बच्चे, बुजुर्ग और विदेशी पर्यटक समान भाव से वो अनूठा प्रसाद लेते हैं, तब समझ आता है कि भक्ति की कोई जात पात या भोजन की सीमा नहीं। भारत की इस यात्रा ने हमें दिखाया कि प्रसाद सिर्फ भोजन नहीं होता, ये विश्वास का प्रतीक है। कामाख्या का मांसाहारी प्रसाद ये सिखाता है कि आस्था का अर्थ है स्वीकृति। कालीघाट बताता है कि तांत्रिक भक्ति आत्मशक्ति की खोज है। चीनमलई मंदिर सिखाता है कि समय के साथ परंपरा को बदलना कोई अपमान नहीं बल्कि नई भक्ति का जन्म है। मुंबई का विनायक मंदिर कहता है कि बच्चों की भक्ति सबसे शुद्ध होती है और देशनोक का करणी माता मंदिर हमें याद दिलाता है कि हर जीव में भगवान का अंश है। हर प्रसाद का स्वाद चाहे अलग हो, पर भक्ति का सार एक ही है। ईश्वर वही है जहां सच्चा मन है। भारत में जब मंदिर की घंटी बजती है तो वो केवल भगवान को नहीं पुकारती, वो हमारे भीतर की आस्था को जगाती है। और शायद यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ प्रसाद का हर निवाला, भले किसी भी रूप में हो, प्रेम और भक्ति से भरा होता है।